चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है ए शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट with velocity of 30 km per hour and the southeastern wind blows at an angle of 60 degree to the equator with a velocity of 15 km per hour। ठीक है, find the wind velocity v dash relative to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the frame in the reference frame fixed to the ship। मतलब सब कुछ देखा जा रहा है शिप से, तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे बना देते हैं। देखो ये है अपने पास ईस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये हो गया अपने पास ईस्ट और वेस्ट। ओके परफेक्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखो जो बोट है ना, जो शिप है वो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट, है ना। तो ये हो गया अपने पास नॉर्थ, ये हो गया अपने पास साउथ, और ये हो गया अपने पास वेस्ट, और ये हो गया अपने पास ईस्ट। ठीक है, और ये जो शिप है वो इस तरीके से जा रही है ऐसे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ शिप वेक्टर इक्वल टू 30 ऑफ आई कैप। ठीक, आगे बोला हुआ है जो विंड है वो ब्लो करती है साउथ ईस्टर्न विंड, मतलब जो विंड है वो अपने पास इस तरीके से ब्लो कर रही है ऐसे। कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। यहां से ये एंगल है अपने पास 60 डिग्री, 60 डिग्री टू द इक्वेटर विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो हो गई अपने पास 15 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब अपन को चाहिए एक तो वेलोसिटी चाहिए विंड की विद रेस्पेक्ट टू द शिप, और एंगल चाहिए कि शिप के रेस्पेक्ट में जो विंड है वो इक्वेटर से कितने एंगल पे जा रहा है। ठीक, तो अपन को करना क्या है, ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है इसको भी अपन वेक्टर फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो 15 का इधर जो कंपोनेंट आने वाला है दैट इज, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज 15 cos 60 डिग्री, मतलब हो गया 15 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में अपने पास ये हो गया 15 sin 60, मतलब 15 √3 डिवाइड बाय 2। तो जो वेलोसिटी ऑफ विंड है ना उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड इक्वल टू, इधर आ गया अपने पास 15 डिवाइड बाय 2। अब देखो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है इसको अपन एक्स वाई जेड एक्सिस से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज -x, और ये हो गया -y। ठीक है, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर होता है वेस्ट और ईस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आई कैप, और ये हो गया अपने पास नीचे की तरफ जा रही है तो 15 √3 डिवाइड बाई 2 जे कैप। ठीक, ये अपन ने दोनों वेलोसिटीज शिप की और विंड की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख ली है। ठीक, अब मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू शिप, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, दोनों कैसे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ विंड ये रही और वेलोसिटी ऑफ शिप ये रही, तो अपने पास ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, आई कैप में है तो -30 आई कैप, और माइनस ऑफ, और माइनस माइनस हो गया प्लस 15 √3 डिवाइड बाई 2, नहीं ये अपने पास केवल माइनस में रहने वाला है ना, माइनस ऑफ 15 √3 डिवाइड बाई 2 ऑफ जे कैप। तो यहां पे देखो ये बन गया कितना, ये बन गया अपने पास -45 डिवाइड बाय 2, है ना, 3 दूनी 6, 60 -15 45, ये हो गया आई कैप में, और -15 √3 डिवाइड बाई 2 ऑफ जे कैप। तो अगर मैं ये ध्यान से देखूं तो ये जो वेक्टर आ रहा है ये कौन सी डायरेक्शन का वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है अपने पास इस डायरेक्शन में कहीं, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कहीं आ रहा है 45 डिवाइड बाई 2 और 15 √3 डिवाइड बाई 2, तो ऐसा कुछ वेक्टर आ रहा है। ठीक है ना, ये तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू शिप। अपन को पूछा है ये वाला एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा,
अब ये वाला एंगल निकालने के लिए इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये रहा vx और इसका कंपोनेंट है vy। तो मैं अगर इसका ये एंगल निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू vy डिवाइड बाय vx। मेरे को केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अपने पास vx कितना है, देखो ये रहा, सॉरी vy डिवाइड बाई vx है ना। तो vy कितना है, ये रहा vy और ये रहा vx, ठीक है। तो कितना बनेगा देखो, vy हो गया 15√3 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया 45 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये कट गया और 15×3 = 45, तो 1/√3। इसका मतलब यहां से जो थीटा आ गया दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जो विंड है शिप के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन।